बेशक ही आद्या की वजह से अनुपमा की मौत होगी, ऐसा आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा सुन के, लेकिन अगर मैं आपको इसी वीडियो में यकीन दिला दूं कि ऐसा ही होने वाला है जिसके कारण अनुपमा की जान भी जाएगी लेकिन आद्या को फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आद्या के दिल में अनुपमा के लिए इतनी नफरत है, तो इसका जवाब है हाँ भाई, बिल्कुल नफरत है। आद्या के दिल में अनुपमा के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं है। फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, इमोशंस मर चुके हैं। इसी के लिए अब आद्या के दिल में अनुपमा को इमोशन जगाने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। आप लोग शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, तो सीधे और सरल शब्दों में मैं बताऊं तो भाई अनुपमा को एक नया पुनर्जन्म लेना होगा आद्या को अपना बनाने के लिए। अब यह पुनर्जन्म कैसे लेगी और अनुपमा की मौत कैसे होगी, नई अनुपमा कैसे आएगी, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। बेशक ही अनुपमा यदि मर जाएगी तो अनुपमा का शो आगे कैसे बढ़ेगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे। ये बात मैंने भी सोची थी, लेकिन भाई ये एक बात है कि पूरी कहानी को डीपली एनालाइज करने के बाद यदि कोई निष्कर्ष निकलता है ना, तो वो यही निष्कर्ष निकलता है कि अनुपमा को मरना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भला अनुपमा को मरने की बात है, मारने की बात है, मैं क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अनुपमा को उसकी आद्या जरूर मिलने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब अनुपमा मरी जाएगी तो अनुपमा को आद्या कैसे मिलेगी, एक मिनट मैं बता रहा हूं। दरअसल दोस्तों होता कुछ यूं है कि भाई अनुपमा को डीपली एनालिसिस किया मैंने, जो लीप आया है इसके पहले के अनुपमा की जिंदगी के वर्णित घटना है जिसके कारण अनुपमा की जिंदगी आज वर्तमान में इस तरीके से हो गई है। अतीत में जाकर मैंने अनुपमा के सारे कारनामों को पढ़ा और अनुपमा के एक एक चिट्ठे को मैंने जब निकाला तो मुझे बात समझ में आई कि ये अनुपमा को मरना जरूरी होगा। जब तक ये अनुपमा नहीं मरेगी तब तक उसे उसकी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। यानी मैं आपको बताऊं डायरेक्टली तो भाई अनुपमा महान बन रही है, अनुपमा समाज सेवा कर रही है, अनुपमा उस शाह परिवार के बारे में सोच रही है जिस शाह परिवार ने अनुपमा की धज्जियां उड़ाई है, अनुपमा उनके बारे में सोच रही है जो उन्हें पीठ पीछे डसने का मौका छोड़ रहे। अनुपमा उसे डॉली, भाई जो डॉली उसकी बेटी आद्या के ऊपर कत्ल का आरोप लगाती है, उसे अपने घर में रखी है। यानी कुल मिला के अनुपमा के इसी महानता को, अनुपमा जो महान बन रही है, अनुपमा जो समाज सेवक बन रही है, अनुपमा ये जो सारी चीजों को नजरअंदाज कर रही है और अनुपमा इतनी अच्छी बन रही है अपने ही उन लोगों के साथ जिन लोग सांप की तरह उसी के घर में रह रहे, उसी के अंडों को खा रहे। ऐसी अनुपमा को मरना होगा और नई अनुपमा का आना होगा, जो कि एक नई ऐसी अनुपमा होनी चाहिए जिसके अंदर फीलिंग्स हो, इमोशन हो, तो सिर्फ और सिर्फ आद्या और अनुज के लिए, ना कि पूरी समाज सेवा के लिए। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरली और कट टू कट बताऊं तो ऐसी अनुपमा को आना होगा जो अनुपमा अब पहले अनुपमा जैसी ना रहे। यानी शाह परिवार के बारे में, इधर उधर के लोगों के बारे में, दुनिया भर के बारे में ना सोचने वाली, बल्कि एक ही ऐसी अनुपमा आए जो सिर्फ और सिर्फ आद्या और अनुज के बारे में सोचे। तो तभी शायद अनुपमा की कहानी को एक परफेक्ट एंड मिलेगा, अनुपमा की कहानी में लीप्स लाने नहीं पड़ेंगे और अनुपमा को उसकी आद्या और अनुज हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे भला ये कैसे हो सकता है, कोई मर के वापस जिंदा कैसे हो सकता है? भाई देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने शरीर को त्याग दो, मैं ये बोल रहा हूं कि अनुपमा अपने पुराने अंदाज को त्याग दो, अनुपमा अपने महानता के भाव को त्याग दो, अनुपमा अपने निस्वार्थ भाव को त्याग दो, अनुपमा समाज सेवा के भाव को त्याग दो, अनुपमा भोली बेवकूफ बनना त्याग दो। क्योंकि तुम अनुपमा हमेशा स्वार्थी निस्वार्थी किसी भी चीजों के बारे में सोचती नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए सेवा करने उतर जाती हो और अपने ही परिवार की धज्जियां उड़ा लेती हो। तुम जो शाह परिवार को यदि आशा भर में ना लेके आती तो डिम्पी ना आती, ना डिम्पी आती, ना डिम्पी के साथ कांड होते, ना आद्या दूर जाती और शायद अनुज भी तुमसे दूर नहीं होता। क्योंकि यदि ये लोग नहीं होते तो तुम अनुपमा अनुज के साथ जा सकती थी, और यदि तुम जाती तो अंकुश और बरखा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो लोग अनुज के साथ ये कांड कर सकते। यानी कुल मिला के अनुपमा को यही अंदाज को मारना होगा। यानी अनुपमा शरीर से, अपने आत्मा के त्याग के नहीं बल्कि अपने भावों को त्याग के अपने अंदर के इस अनुपमा को मार सकती है और एक नई अनुपमा को जन्म दे सकती है। क्योंकि ये जो नई अनुपमा नहीं आएगी तो यकीन मानिए ये जो अनुपमा की कहानी चल रही है इसे परफेक्ट एंडिंग कभी नहीं मिलेगी। आप एक लिप लाइए, दो लिप लाइए, कभी भी लाइए, अनुपमा को बदलना होगा। यदि अनुपमा नहीं बदलोगी तो यकीन मानो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात बोली है मैंने कि भाई हर एक आदमी को ना बदलना होता है, वरना उसके चारों तरफ की दुनिया नहीं बदलती। यदि आपको चारों तरफ की दुनिया बदलनी है तो आपको बदलना होगा। और अनुपमा की दुनिया क्या है? समाज सेवा, अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरे के बारे में सोचना, ये वगैरह वगैरह। अभी बिजनेस कर रही है, बापूजी, घर परिवार, किंजल, तोशु, पाखी, स्वीटी, बच्चे बच्चे, ये सब हटो अनुपमा इन सब से।
हटो, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, कोई तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा, किसी को तुम्हारे बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है, किसी को तुम्हारे बारे में कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर भला तुम इनके बारे में टेंशन ले लेके अपनी जिंदगी के क्यों लगा? यानी समझ में आ रहा है अनुपमा कि तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब तुम्हें इस अनुपमा को मार देना चाहिए, क्योंकि तुम मिलने वाली हो आद्या से ऐसे टाइम पर फिर से जब इतने सालों के बाद अनुपमा तुम्हारे पास आई थी और आद्या अनुपमा तुम दोनों के बीच में गलतफहमियां दूर हुई थी और आद्या ने तुम्हें दिल से स्वीकारा था, तुम्हारी और मान यानी अनुज की शादी करवाने के लिए तैयार हुई थी। शाह परिवार में तुम तीनों अच्छे हास्य खुशी के साथ रह रहे थे, लेकिन तुमने अपने वो जो अनुपमा है ना, जो हमेशा अपनी जिंदगी की धज्जे उड़ाती है, उस अनुपमा के कारण, इस निस्वार्थ भाव के कारण, शाह परिवार को अपने घर में पनाह देने के कारण अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया और लो आज ये आद्या दूर हो गई। तो अब वापस अपनी इस आद्या से मिल रही हो ना, तो नई अनुपमा बन के मिलना, क्योंकि नई अनुपमा ही है जो आद्या और अनुज को संभाल सकती है। यानी सीधी और साफ लफ्जों में यदि तुम इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, समाज सेवा छोड़ दो, निस्वार्थ ये सारी महानता भाव छोड़ दो, तो तभी तुम आद्या और अनुज के पास जाना, अन्यथा 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 मत जाना। अब मेरे बोलने के बाद भी अनुपमा जाएगी और मेरे बोलने के बाद भी अनुपमा अपने आप को नहीं बदलेगी, ये बात मुझे पता है। लेकिन दोस्तों मुझे जो बोलना तो मैंने बोल दिया और कहीं ना कहीं मेकर्स को भी ये बात पता है, क्योंकि भाई अनुपमा जिस शो का रीमेक है ना, यानी बंगाली शो का, उसमें अनुपमा एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन एम्पायर बन जाती है, भाई एक बहुत बड़ी सशक्त नारी बन जाती है, उसे जिंदगी में सारी सफलता मिल जाती है। आप लोग शायद जानते होंगे, और ये वो बंगाली सीरियल है जिसमें अनुपमा ने सफलता हासिल की है। लोगों के लिए, औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए एक ऐसी प्रेरणा स्रोत बनी है जिसे देखकर लोगों को वाकई लगता है हाँ हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। क्यों हमेशा मर्दों को और हमारे पुरुषों को ही सफलता मिलती है, औरतों को ही मिलती है, ये बात उस शो को देखकर पता चली थी। लेकिन ये जो रीमेक बनाया है भाई, इस अनुपमा के शो में अनुपमा सिर्फ जूझ रही है, सिर्फ जूझ रही है, लीप ला रहे हैं, अपनी ही बेटी को खो दे रही है, परिवार को खो दे रही है, अपने पति को खो दे रही है, शादी नहीं हो पा रही है, खुश नहीं रह पा रही है, कोई बड़ा बिजनेस सेट कर रही है तो उसमें भी तोशु ऐसे लोगों को लेके घूम रही है जिन लोग 5 मिनट के अंदर बिजनेस की धज्जे उड़ा सकती है। तो कुल मिला के ये अनुपमा के शो को नई अनुपमा बनाना पड़ेगा, यानी अनुपमा पुरानी अनुपमा को मारकर नई अनुपमा बनना पड़ेगा। अब इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या आप भी चाहते हैं कि ये पुरानी अनुपमा मर जाए और नई अनुपमा आ जाए? तो कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। बेशक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस डीप एनालिसिस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपका और मेरा संबंध आद्या और अनुपमा जैसा ना हो, आपका और मेरा संबंध अनुपमा और शाह परिवार जैसा हो, जो कुछ भी हो जाए टूटेगा नहीं, ऐसा संबंध बनाना हो तो भाई चैनल पर सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे चैनल, यानी आपके चैनल अपने परिवार के साथ। भाई एक ही परिवार है, हम शाह परिवार के लोग हैं भाई, अलग नहीं होने वाले। बेशक कि मैं इधर इस पार रह रहा हूँ, अनुपमा हूँ, आप लोग शाह परिवार है, जुड़े रहेंगे हमेशा, आद्या और अनुज आते जाते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक और अपडेट, और मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके ही अपने पसंदीदा शो यानी अनुपमा जोशी के नए अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और भाई अनुपमा के शो को जरूर देखते रहिए स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते दोस्तों के सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।